एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस देखो, मैं और मेरा भाई रेडी हो चुके हैं। अब जा रहे हैं हम ग्वालियर के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हमारी 11 बजे की ट्रेन है और अभी 9:30 तो यहीं हो गए। तो हमें जाना है और गाड़ी भी आ गई है और सभी पूरे इकट्ठे हो गए हैं और पूरे देखो सब हमें विदा करने के लिए सारे हैं। अब क्या करें, इमोशनल भी हो रहे हैं, जाना पड़ेगा। लेकिन तो यहाँ पे हम पूरी फैमिली की फोटो क्लिक कर रहे थे, लेकिन वीडियो बन गया। अच्छा ही ये वीडियो बन गया तो दिख भी जाएगा। फिर मैं भाई के पास चली गई मिलने के लिए। तो एक एक से मिलके जा रही हूँ मैं, और भाई यहाँ पे बनियान पहन के बैठा हुआ है। फिर इसको ढूंढ के लाई, इससे भी मिलना था। तो ये पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। मैं जब भी जाती हूँ एक भी मेरे साथ नहीं आता। और जब शादी में मेरी विदाई हुई तो उस टाइम भी कोई भी नहीं आया मेरे पास, सारे रो रो के छुप गए थे। तो आज मुझे विदाई वाली सी फील आ रही है। पीछे गाड़ी आ रही है और सारे भाइयों को मैं साथ में लेके जा रही हूँ, सारी फैमिली भी साथ में है। तो हम पहले मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। तो ये मंदिर मुझे नारियल चढ़ाना था। और ये देखो पूरी फैमिली साथ में, सारे ये हर बार मुझे बिठाने आते हैं सभी, और इनके साथ ये भी आया मुझे बिठाने। तो मैं फेरी लगा के फिर अब हो गया जाने का टाइम। तो मैंने सबसे पहले मेरी बड़ी मम्मी का आशीर्वाद लिया, फिर मम्मी का। तो सारे तो आशीर्वाद तो दे रहे थे, लेकिन भेजने का मन किसी का भी नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो सबने फिर मुझे आशीर्वाद दिया और इमोशनल भी हो गए अंदर ही अंदर। और मैंने तो फिर रोना भी स्टार्ट कर दिया। मैं फूट के रोने लग गई भाई से गले मिल के। और फिर सबने बाय बोला, समझाया और मुझे गाड़ी में बिठाया। तो निशा भी जो है वो बहुत रोई और वो वीडियो बना रही थी। उसका तो वीडियो किसी ने बनाया ही नहीं। फिर सारे ने बाय बोला, बोलो अब चलो टाइम हो गया है ट्रेन का, तो जाओ फिर। और मैं जब तक गई मैं उनको ही देखते गई, बाय बोलते गई। तो पता नहीं ये क्यों होता है, हर बार मैं जब भी जाती हूँ, ससुराल जाऊँ चाहे कहीं भी, लेकिन ये रुला देते हैं मुझे और खुद भी रो जाते हैं। फिर कुचामने में जाके मैंने गाड़ी रुकवाई, क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए मिठाई लेनी थी यहाँ से, यहाँ का फेमस राजस्थान का घेवर। तो अभी मैंने जो घेवर लिया और मिठाई ली है, तो मैं घर पे जाके दिखाऊंगी कौन सा घेवर लिया है मैंने। फिर हम स्टेशन पे भी आ गए थे। तो अभी ट्रेन में आने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम सही टाइम पे पहुँच गए। और अभी देखो ये अंकल और दोनों अंकल आए मुझे बिठाने के लिए, और ये इतने में हमारी ट्रेन भी आ गई और फिर हम ट्रेन में बैठ गए। तो अभी थोड़ा नीचे बैठ जाते हैं, फिर सोना ही सोना है। तो ऊपर वाली ये सीट मेरी है और जो ये इधर बीच में है वो भाई की। तो फिर थोड़ा सोचा बैठ जाते हैं। और ये राजस्थान का तो व्यू अब नहीं मिलने वाला है, खेतों का वहाँ कहाँ मिलेगा। तो बैठते ही फिर थोड़ी देर में बाद हमें भूख लग गई। तो फिर एक चाट वाला आया, तो मैंने रुकवा के एक चाट खरीदी। फिर मुझे थोड़ा सा नींद आ गई, और नींद लेते ही जयपुर से बाहर निकले। वैसे ही देखो तो इन यात्रियों ने मेरी नींद उड़ा दी। तो मैं सोने में लगी थी, जब ये भजन गाना स्टार्ट करेगा इन्होंने, तो मेरी नींद खुल गई। और ये है यात्री जयपुर से बैठे हैं, 150 है, और ये जा रहे हैं अयोध्या श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो ये लेडीज बहुत अच्छी थी, मुझे देख के मुस्कुरा रही थी और मुझे बोली थी तुम भी गाओ। फिर 3-4 घंटे के सफर के बाद मुझे भी भूख लग गई, तो मैंने चिप्स खोली। और यहाँ का नज़ारा देखो कितना ज़बरदस्त, मतलब ठंड की वजह से यहाँ बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था यहाँ। तो ये जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ तो होती नहीं है। हमें राजस्थान में बारिश की ज़रूरत है बहुत, तो वहाँ तो होती नहीं, और यहाँ हो रही है। फिर मैंने यहाँ का व्यू एंजॉय किया। खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था। फिर यहाँ पे मैंने भाई को कॉल करके बुलाया। मैंने कहा वहाँ क्या बैठा है, यहाँ के व्यू का मज़े ले, कितने अच्छे खेत दिख रहे हैं हरे भरे, और कितना अच्छा हवा आ रही है इससे। तो भाई ने भी थोड़ा सा मजा लिया। और कब से हम कॉफी का ही वेट कर रहे थे। चाय तो हमने एक बार पी ली, लेकिन जो कॉफी में एंजॉय आता वो नहीं आया चाय में। और फिर हम पहुंच गए थे आगरा फोर्ट, फिर वहां से आगरा कैंट आ गए। तो यहाँ का जो देखो स्टेशन, ये लग ही नहीं रहा कि स्टेशन है। यहाँ पे फोटोज वीडियो बनाने का भी मन करता है, ये कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने। फिर हमारे साथ एक भैया थे जो आए थे मेड़ता से, राजस्थान से। तो ये हमारी ट्रेन में थे और ये बोले कि मैं भी उसी ट्रेन में जाऊंगा। तो सोचा अब साथ में सफ़र तय करेंगे। तो सबसे पहले हमने
जाते ही वेटिंग रूम ढूंढा, क्योंकि हमें 8 ही बजे थे अभी और 10 बजे की बाद की ट्रेन थी। फिर भाई थोड़ा सा बाहर घूमने गया और एक बर्गर लेके आ गया। तो मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन भाई ने बोला थोड़ा सा खा ले, अब खाने का भाई टाइम हो गया। तो खाना तो कहाँ, अभी हम सुबह खा के आए थे, लेकिन बोले कि अभी वो ठंडा हो गया, लेके भी आए तो मन नहीं किया खाने का। फिर बर्गर खा के काम चलाया। और वो भैया भी बाहर गए थे और वो लिम्का लेके आ गए, तो तीनों ने बैठ के फिर लिम्का पी। और फिर अब हो गया ट्रेन का टाइम, तो हम चलते हैं बाहर। और बाहर आके देखे भाई साहब कितनी भीड़, पूरा स्टेशन खचाखच भर रखा है। अब इतने लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन पूरा स्टेशन भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे हस्बैंड के आने का, वो भी आ रहे हैं हमें लेने, और हमारी ट्रेन भी आने वाली है थोड़ी देर बाद। अभी हस्बैंड पहुँचने वाले ही हैं। इतने में ही एक ट्रेन आई, इंडियन आर्मी के टैंक लोडेड थे उसमें। तो ये देख के बहुत गर्व फील हुआ। तो ये है आगरा छावनी। अब छावनी से होके तो गुजरेंगे ही। और फिर हस्बैंड भी आ गए और थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई। तो हम बैठ गए ट्रेन में, और पूरा अंधेरा हो रखा है ट्रेन में, क्योंकि सारे सोए हुए, तो हमने लाइट ऑन नहीं की। फिर हम भी सो गए 2 घंटे के लिए, और हम पहुंच गए थे 12 बजे के बाद। और हस्बैंड ने ग्वालियर स्टेशन पे ही छोड़ रखी थी गाड़ी, बोले कि जब आएंगे तो गाड़ी से ही आ जाएंगे वापस, रिक्शा नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हम गाड़ी पे बैठ के घर पे आ गए। और आते ही सबसे पहले हस्बैंड बोले कि क्या लेके आई मेरे लिए, तो मैंने उनको मिठाई दिखाई। घेवर मैं लेके आई हूँ, ये मावे वाला घेवर, जो बहुत टेस्टी होता है, जबरदस्त होता है, 1 ही पीस मिला था बस। तो फिर हमने खूब सारी बातें करी मिठाई खा के। खाना तो हम खाया भी था, हमने नहीं भी खाया, ऐसा था। रात के 2 बज गए, अब सोते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, बाय।